हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो हम देखेंगे सीट 2012 जनवरी में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन पेपर। तो आइए फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सही नहीं है। और सही कथन को भी देखेंगे। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम महत्व देंगे बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। और अधिक बोलेंगे, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य कक्षा में निम्नलिखित प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो स्थान दिया जाना चाहिए ऐसी रचनाएं जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। यानी कि जब बच्चे से जुड़ी हुई रहेंगी तो उनको भाषा सीखने में बहुत ही आसानी होगी और वो जल्दी जल्दी सीख लेंगे और अपना व्यवहार उसके अनुकूल करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ये है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। और भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आकलन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? सबसे उचित तरीका बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास मौखिक अभिव्यक्ति विकास का सबसे कम प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषिक वातावरण। उनको एक स्वाभाविक वातावरण देना जिसमें वो अपने इच्छा से, अपनी क्षमता से, अपनी सक्रियता से सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गद्यांश। आप वीडियो को रोकें,
फिर इन गद्यांश को पढ़ें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और एक्चुअल एग्ज़ाम की भी हैबिट बनी रहे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? तो ये समस्याओं का हल खोजने पर गणित से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो दुकानदारी करते हैं वो मौखिक गणना तीव्र गति से करते हैं और ज़्यादा प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, यानी कि इसको शुरू से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं वो थोड़े में ही बहुत सीख लेते हैं और उनका खुद का वो ज्ञान रहता है, खुद का अनुभव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, क्योंकि नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, यानी कि जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि जो दक्षताएं हमारे निजी जीवन में काम नहीं करती, हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब और अच्छा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यय का उदाहरण है। एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनगणित का अर्थ है मन ही मन में हिसाब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है अध्ययन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कविता। आप कविता को रोकें, फिर पढ़ें, फिर उसके क्वेश्चन जुड़े हुए हैं उनको सॉल्व करें और कविता को पूरा पढ़ें, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए और एक्चुअल एग्ज़ाम की हैबिट बनी रहे। तो क्वेश्चन देखेंगे। हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? तो समस्त प्राकृतिक उपादान बाहर लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? कवि ने प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को सृष्टि का उपहार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जग से तुम और तुम से है प्यार संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम से अभिप्राय है जिसकी उपमा न दी जा सके। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।